सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर के पूरे देश में एक तरीके से बवाल मचा हुआ है। भाजपा के सांसद ने जो टिप्पणी की, गृह युद्ध भड़का रहे हैं, यह टिप्पणी की, इसके बाद बवाल मचा हुआ था। लेकिन आज जो ट्रेलर दिखा सुप्रीम कोर्ट में, देश के नए सीजीआई बी.आर. गवई साहब देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनेंगे। बी.आर. गवई, उन्होंने आज ही ट्रेलर दिखा दिया। शपथ भी नहीं हुई है और शपथ ग्रहण से पहले ही बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनेंगे। 13 मई को शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि संजीव खन्ना का कार्यकाल वो भी 6 महीने का है। अभी जो नए सीजीआई आएंगे उनका कार्यकाल भी 23 नवंबर 2025 तक होगा। लेकिन आज उन्होंने राष्ट्रपति जी को लेकर के भाजपाई खेमे में जिस तरीके की खलबली मचा दी, इससे पूरा ट्रेलर साफ हो गया कि पिक्चर किस तरीके की होगी और आने वाले 6 महीने कैसे बीतने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, घटेंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी, यह भी साफ हो गया। और दूसरी बड़ी बात जिस पर अभी तक किसी का शायद ध्यान नहीं गया है, इसी खबर में मैं बताने वाला हूं। बी.आर. गवई साहब, इनको घेरना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से संजीव खन्ना के बारे में भाजपाई नेताओं ने, भाजपाई सांसदों ने जो खुलेआम नंगई की है, वो बी.आर. गवई को लेकर के नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आज क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। आज विष्णु शंकर जैन वो पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। कुछ खबरें देखिए जिससे आपको साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन एक याचिका लेकर के पहुंचे थे कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए कहिए। और बी.आर. गवई ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि राष्ट्रपति को हम निर्देशित करें, कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, लेकिन उस हिंसा में कितने लोग मारे गए और मणिपुर में कितने लोग मारे गए, इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी था या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है। बी.आर. गवई साहब ने कहा कि आप ये क्यों चाहते हो कि हम राष्ट्रपति को निर्देशित करें? हम पर तो पहले ही आरोप लग रहे हैं, हमको तो पहले ही बदनाम किया जा रहा है कि हम राष्ट्रपति को अपने निर्देशों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से लाइन साफ हो गई। यानी बी.आर. गवई वो काबू में नहीं आने वाले हैं। जिस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा, सुप्रीम कोर्ट की चलेगी तो संसद को बंद कर देना चाहिए, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, ऐसे माहौल के अंदर बी.आर. गवई ने देश के होने वाले नए सीजीआई ने शपथ से पहले ही साफ कर दिया कि वो किस तरीके का काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, ऐसे में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठा करके, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मुद्दा उठा करके बी.आर. गवई साहब को घेरने की कोशिश हो रही थी। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार चल क्या रहा है, जिसको लेकर के याचिका लगाई गई, और उसके बाद में विस्तार से बी.आर. गवई को लेकर के चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि बी.आर. गवई साहब कौन है, कब सुप्रीम कोर्ट में आए, कब इनका शपथ ग्रहण होगा, कब रिटायरमेंट होगा और क्या क्या इस बीच में फैसले आएंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर के देखिए आप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 8 अप्रैल 2025 से शुरू हुए, जो बाद में हिंसक हो गए। स्थिति बिगड़ने पर 12 अप्रैल 2025 को कोलकाता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया। इसके बाद में उसी दिन बीएसएफ की 2 कंपनियों को मुर्शिदाबाद भेजा गया। 13 अप्रैल को हिंसा बढ़ने पर शमशेरगंज और सूती जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात की गई। कुल मिलाकर के 14 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद और मालदा के प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात थी। अब आप जरा कंपैरिजन कीजिए। जो आज भाजपा खेमा चाहता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लगातार भाजपा के नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह बात कही जा रही है कि यहां पर चुनाव
निष्पक्ष तभी संभव है जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने बात कही थी, मैंने आपको दिखाया था वीडियो। अब जो है कंपैरिजन करिए जरा, यहां पर हिंसा हुई, तत्काल कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, कहा कि आप वहां पर कंपनियां लगाइए, बीएसएफ की कंपनियां लगाइए, और बीएसएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई। हिंसा काबू में आ गई, वहां पर अब शांति है। और कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों की। आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा है वो सिर्फ 3 लोगों का है। कहां एक तरफ 3 लोगों की मृत्यु है और कहां मणिपुर का नंगा नाच। लेकिन मणिपुर में इनको राष्ट्रपति शासन नजर नहीं आया था। 1.5 साल तक हिंसा होती रही। जब लगा कि सरकार गिरने वाली है, भाजपा के अंदर ही इतना असंतोष हो गया कि भाजपा के विधायक पाला बदल देंगे, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब देखिए हिंसा, मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी। इसमें से 2 हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या 12 अप्रैल को उनके घर पर हमले के दौरान हुई। तीसरे मृतक 17 वर्षीय इजाद अहमद शेख थे, जिनकी गोली लगने से मृत्यु हुई थी। तो यहां पर 3 लोगों की मृत्यु हुई। 3 लोगों की मृत्यु होना भी दुखद है, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु के बाद में आप चाहते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। और मणिपुर में सैकड़ों लोग, गिनती नहीं, वहां पर आप चाहते हैं कि चलती रही सरकार। अब याचिका देखिए आप, याचिका में क्या मांग की गई थी? विष्णु शंकर जैन की याचिका, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की तत्काल गुहार लगाई गई थी। अब ये विष्णु शंकर जैन जो हैं, ये पता नहीं कैसे जैन हैं। जब 2 दिन पहले मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में एक जैन समाज का बहुत बड़ा मंदिर गिरा दिया गया, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं भाग करके गए। तब तो नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर के आए और महाराष्ट्र की सरकार पर फटकार लगाएं। तब तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं भागे भागे पहुंचे। लेकिन जैन साहब, इनको कभी अयोध्या दिखता है, कभी कुछ और दिखता है, कभी काशी, कभी मथुरा और कभी पश्चिम बंगाल। बस भाजपा जहां पर है, इन जैन को वो नहीं दिखता है। भाजपा के डबल इंजन के राज में जैनियों का बड़ा मंदिर तोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग सड़कों पर थे। लेकिन ये जो जैनी हैं, विष्णु शंकर जैन, ये विष्णु शंकर जैन कहीं नहीं थे। ये पिता पुत्र की जोड़ी, विष्णु शंकर जैन और इनके पिता, इनको केवल मस्जिदों में ज्यादा इंटरेस्ट है ऐसा लगता है। इनको बाकी काशी, मथुरा, अयोध्या में ही इनका इंटरेस्ट दिखाई देता है। इनको बाकी जगह पर इंटरेस्ट नहीं आता है। अब इसको लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हमें क्यों खींचना चाहते हो बीच में। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ गलत हो रहा है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति जी इस पर देखें। आप राष्ट्रपति जी के पास में जाइए, बीजेपी खुद जाए, प्रधानमंत्री सिफारिश करें, गुहार लगाएं, भाजपा के नेता जाएं, राष्ट्रपति जी से समय लें, समय लेकर के उनसे सीधे गुहार लगाएं और सीधे उनसे कहें कि हम चाहते हैं कि आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों राष्ट्रपति भवन के कान ऐंठना चाहते हैं? और फिर जो है वो यहां पर लोग कहने लग जाए कि देखो देखो, अब राष्ट्रपति को दखल दे रहे हैं। हालांकि बोल तो अब भी रहे हैं, भाजपा के लोग अभी तर्क दे रहे हैं कि मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट अपना 6 जजों का एक दल मणिपुर में भेज देता है। लेकिन इन भोले लोगों को, या ये जानबूझ करके जो लोगों को भोला समझते हैं, लोगों को पागल समझते हैं, इन लोगों को ये अंतर दिखाई नहीं दे रहा कि मणिपुर मणिपुर है और पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल है। कहीं किसी राज्य में हिंसा होती है, अगर 2 दिन 4 दिन में कोई हिंसा अगर रुक जाए, थम जाए, तो क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? ऐसे तो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फिर तो किसी सरकार में रहेगा ही नहीं। कहीं पर भी 4 दिन 5 दिन में सरकारी मदद से या गैर सरकारी मदद से या विपक्ष के द्वारा, किसी के द्वारा भी दंगे भड़काए जा सकते हैं। फिर तो राष्ट्रपति शासन लगता रहेगा। फिर तो ये बहुत शॉर्ट चीज हो जाएगी, बहुत आसान चीज हो जाएगी। अब जरा BR गवई साहब पर बात करते हैं। BR गवई, जिन्होंने आज जिस तरीके का ट्रेलर दिखाया और भाजपाई खेमे में, इससे वाकई कान चौकन्ने हो गए, खड़े हो गए कि भाई ये तो आसान नहीं होने वाला है। कौन है BR गवई साहब? BR गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ। वकालत की शुरुआत 16 मार्च 1985 को हुई। 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस इन्होंने की और अब ये देश के अगले CJI होंगे। वरिष्ठता के आधार पर चुने गए हैं।
कानून मंत्रालय को सिफारिश भेजी गई है। जस्टिस गवई की नियुक्ति क्यों खास है? देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, दूसरे दलित सीजीआई बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2019 से न्यायाधीश हैं। कार्यकाल और पदभार, मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई तक है। जस्टिस गवई 14 मई 2025 को पद संभालेंगे और 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। 6 महीने का कार्यकाल रहेगा। तो बी.आर. गवई साहब का कार्यकाल और बी.आर. गवई साहब का कद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है, ऐसे में अगला सीजीआई कैसे काम करेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद हर किसी के जहन में सवाल भी होगा कि अगर जस्टिस संजीव खन्ना, उनके ही फैसलों से भाजपा के अंदर इतनी खलबली मची हुई है, तो बी.आर. गवई जो कि खुद एक दलित चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर उनके फैसलों से क्या होगा? दूसरी बड़ी बात जो मैंने खबर की शुरुआत में आपको कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी वजह से बीजेपी की मुसीबतें कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए, एक तरफ आज संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस हैं। संजीव खन्ना का नाम लेकर के उनको दंगाई, एक तरीके से दूसरा देश में गृह युद्ध भड़काने वाला वो बताया जा रहा है। लेकिन कोई भी भाजपा का सांसद इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो बी.आर. गवई का नाम लेकर के इस बात को कह दे। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, बी.आर. गवई साहब का नाम लेकर के किसी भाजपाई नेता में, किसी भाजपाई सांसद में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ये कह दें कि बी.आर. गवई इस देश में दंगे भड़का रहे हैं, इस देश में धार्मिक युद्ध करवा रहे हैं, इस देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, जब सीजीआई खन्ना को ये उनके पद पर होते हुए ये बात कह दी, तो बी.आर. गवई को कहने में क्या दिक्कत है? बी.आर. गवई को बोलने में क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी, और ऐसी दिक्कत होगी जो भाजपा की चूल्हे हिला देगा। और ये संजीव खन्ना को लेकर के जो बात कही और उसके बाद में सड़कें जैसे सुनसान रही, वो नहीं रहेंगी। और वही सबसे बड़ी भाजपा के लिए दिक्कत है, क्योंकि बी.आर. गवई साहब दलित हैं, और इस देश में मौजूदा समय के अंदर दलितों को लेकर के जो चेतना आई है, ऐसे में आप किसी दलित को ऐसे नहीं बोल पाएंगे। अगर आपने बी.आर. गवई साहब का नाम लिया तो दलित अपमान को लेकर के वो चेतना जगेगी जो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये मेरी बात आप नोट करके रखना। मुझे लगता है, मैं बहुत अपने आप को जो है वो ये मानूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं ये मानूंगा कि वाकई मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर बी.आर. गवई का नाम लेकर के किसी भाजपा के सांसद ने यह कह दिया, 6 महीने का कार्यकाल है, 6 महीने तक आपकी और मेरी इस बात को लेकर के पूरी तरह से आप मान करके चलिए, मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं, 6 महीने तक की मैं एक तरीके से गारंटी ले सकता हूं, बी.आर. गवई साहब का नाम लेकर के भाजपा का कोई सांसद दंगे भड़काने वाली, गृह युद्ध करवाने वाली बात उनका नाम लेकर के नहीं कह पाएगा। वरना इस देश की सड़कों पर दलितों का वो जलूस आपको दिखेगा, वो जनसैलाब आपको दिखेगा जो भाजपा सरकार की नींव हिला करके रख देगा। ये तो एक उनकी अप्रत्यक्ष तौर पर ताकत है, और ये होना भी चाहिए। कम से कम इस देश में अब भाजपा के लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप किसी दलित पर अगर ऐसी बात कहेंगे, हालांकि किसी पर नहीं कही जानी चाहिए, और जो सीजीआई है उसको जात से, धर्म से भी नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद और उनकी पूरी पार्टी के नेता, वो ये कहने लगते हैं मोदी को छोटी सी बात बोलते ही कि ओबीसी का अपमान कर दिया, ओबीसी का अपमान कर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ओबीसी में जन्मे भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म के बाद में अपनी जाति को ओबीसी में डलवाया। ये सच्चाई, ये फैक्ट है, और उसके बावजूद कुछ भी बात होते ही ओबीसी अपमान का जो है वो ढिंडोरा पीटने लगते हैं। तो क्यों नहीं गवई साहब को लेकर के बात कही जानी चाहिए? क्यों नहीं गवई साहब को लेकर के बात होनी चाहिए? और क्यों नहीं भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि वो सीजीआई का सम्मान क्यों नहीं करती है? खैर, बहुत सारी बातें हैं, समय तय करेगा, समय बताएगा कि कौन कहां पर किस पाले में किस वक्त में खड़ा है और कौन किस वक्त में किस पाले से उखड़ जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को। नए सीजीआई शपथ लेंगे, उससे पहले ही उन्होंने जो तेवर दिखाए हैं, इसको लेकर के आपको क्या लगता है?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।